धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस नई साल की पहले हफ्ता में खुदावन हमें आपने प्रवेश कराया। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने किया वह सारे उपकार को स्मरण करते हुए इस नए साल में पहले हफ्ता में प्रभु जी तेरी नाम की महिमा स्तुति करने में प्रभु हमें दिया हुआ सारे अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पूरी कलीसिया का प्रभु आपने संभाला, प्रत्येक विश्वासी जन को संभाला, सेवकाई को संभाला। हाँ प्रभु, हमें संभाला, हमारी हर एक ज़रूरतमंद को भी पूरा की, इसलिए धन्यवाद स्तुति करता हूँ खुदावन। इस सुबह के वक़्त खुदावन इस आराधना में प्यारे प्रभु ऑडियो को दोबारा जुड़ने वाली तमाम उस भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। वे हमारे विश्वासी जन और भी प्रभु जी मित्र जन हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस जो है ऑडियो को दोबारा इस सेवकाई में जुड़े में तमाम लोगों को ये नए साल में प्यारे प्रभु उन्हें आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नए साल की मुबारकबाद देते हुए खुदावन इस प्रार्थना को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी को तो आशीष दे, अनुग्रह दे। विशेष तौर पर आज के दिन की जो है इस आराधना का प्यारे पिता तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। हमें किस प्रकार आराधना करना प्रभु जी, रोमियो 12:1-2 के मुताबिक प्रभु तेरे इच्छा का मर्जी के मुताबिक प्यारे प्रभु हम आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें। इस नई साल में प्रभु नया उमंग के साथ आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। तो अनुग्रह दया करें, आगे बढ़ाइए प्रभु। जो आपके योजना है प्यारे प्रभु हमारे जीवन में वो पूरी होने के लिए प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आज की इस आराधना, हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ प्रभु। आपने दिया हुआ नया साल के अंदर वायदा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो वचन हमारे जीवन में तेरे वायदा पूरा होने में मदद और सहायता दे, कोई भी रुकावट ना आने पाए प्रभु। इस नए साल 2021 हमारे लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद ये यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर पिता, स्तुतियो 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 तारीफो परमेश्वर पिता। इस 2021 के नए साल में परमेश्वर पिता, पहले हफ्ते में परमेश्वर पिता आपने हमें प्रवेश कराया, इसके लिए हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस साल के इस पहले परमेश्वर पिता आराधना के दिन में हमें प्रवेश कराया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, पिछले साल पूरा आपने हमको संभाल के रखा प्रभु जी। चाहे कितनी भी महामारियाँ, कितनी भी परेशानियाँ दुनिया में आई है, लेकिन परमेश्वर पिता आपने अपने बच्चों को अलग तरीके से ही संभाल के रखा है प्रभु जी। और ये हम सब के जीवन की गवाही है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिता हैं और आप अपने बच्चों को हर समय संभाल के रखते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, 2020 के हर एक दिन आपने प्रभु संभाल के रखा और सुरक्षा में रखा, ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु। धन्यवाद। और फिर एक और नया साल हमारे जीवन में दिया, एक और नई ज़िंदगी आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम की स्तुति आराधना करें और आपका नाम ऊंचा उठा सके। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ऋतु और समय को बदलने वाले परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। आदि और अंत आप है, आज और कल हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप कभी नहीं बदलते प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता, आपने ऋतु और समय को हमारे लिए दिया है कि हम इसमें आनंद और मगन हो और आपके नाम की स्तुति करें और आपके नाम को स्मरण कर सके। धन्यवाद देते हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर अंकल और आंटी के लिए लाखों लाखों धन्यवाद परमेश्वर पिता। अपनी अनुग्रह दे, अपनी दया दे, अपनी आशीष दे प्रभु जी हमारी कलीसिया में। हमारे कलीसिया को एकजुट कर पवित्र आत्मा में एक बना के रख, ताकि हम आपके नाम की स्तुति आराधना कर सकें। खुदावन, आज जो भी हम गाना गाने जा रहे हैं उसके द्वारा आपको महिमा मिल सके। जो वचन हम स्तुति पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं उसके द्वारा आपको महिमा मिल सके। जो हम परमेश्वर पिता आपके वचनों के द्वारा हम मनन करने जा रहे हैं उसके द्वारा आपको महिमा मिल सके प्रभु जी। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता ऑनलाइन परमेश्वर पिता प्रेयर को लीड कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर पिता पास्टर अंकल की जो लोग भी मदद कर रहे हैं, उन सभी को यीशु राजा मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। उन सभी को बहुत तायत से आशीष दे प्रभु। इस 2021 में प्रभु जी हमको अलग तरीके से इस्तेमाल कर, ताकि हम आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य को प्रभु यीशु राजा परमेश्वर पिता अपने हाथों में लेकर विभिन्न तरीके से इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं इस साल, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में देते हैं, आनंद और मगन होते हुए आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, और आज के प्रभु जी वचन में भागीदार होने के लिए हम सबकी मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का
धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी हर एक दया करुणा उपकार के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सुंदर जीवन देने के लिए प्रभु हम लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें इस नए साल में 2021 तक पहुंचाया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी परिवारजन और सभी गलेशिया के विश्वासियों को तूने संभाल कर रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। बीता साल हम सभी के लिए कठिन था प्रभु, मगर फिर भी आपने अपनी दया हम पर दिखाई। हर एक विश्वासी जन को आपने संभाला, हर मुसीबत दुख परेशानियों से हमें बाहर निकाला पिता परमेश्वर। हर बीमारी से चंगाई दी। जो परिवारजन अपने प्रियजनों को बीते वर्ष में खो चुके, उनके परिवार पर आपने शांति को स्थापित किया, उनके मनों हृदयों को मजबूत किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस नए साल में प्रभु हम सभी को अपनी सारी आशीषों से भर देना प्रभु। सबकी परेशानियों को दुख तकलीफ़ों से चंगाई देना प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तेरा कोप हम पर सदा बना न रहेगा। तू अब अपने सभी जन को पिता परमेश्वर अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करेगा पिता परमेश्वर। अपना ज्ञान बल बुद्धि ताकत देगा पिता परमेश्वर। हम सभी के द्वारा जो भी पाप और गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उन सबको क्षमा करेगा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तू सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुनेगा प्रभु, क्योंकि हम सब तेरे धर्मी जन हैं पिता परमेश्वर। तू हमारा शरण स्थान और उद्धार का सिंह है पिता परमेश्वर। सबकी कमी घटियों को पूरा करेगा प्रभु। हे प्रभु, तू अपने मार्ग पर चला, हमें एक सच्चा हृदय दे प्रभु। तेरे वचन हमारे हृदय की गहराइयों में बसने पाए, हम उन पर चलने वाले बने प्रभु। तेरे वचन हमारे जीवन को उजाला करने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता, जो भी गीत गाएं स्तुति वचन करें, सब तेरे नाम को ऊंचा करने वाली होने पाए, सब तुझे कबूल होने वाली हो पिता परमेश्वर। हम सदा तुझ में बने रहें प्रभु। तेरी नेकियों की राह पर हम चलने पाएँ, हमारे द्वारा तेरी स्तुति प्रशंसा होती रहे। हे प्रभु, अब तक संभाला, आगे भी संभालना, विनती प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आइए हम सब मिल के दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आइए विश्वास का अंगीकार पढ़ें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ हैं और वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अंधकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतानों का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीह है। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं और भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है।
विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा, तूने अपने प्रत्येक विश्वासी को पिछले वर्षों में बचाते हुए, संभालते हुए, उन्हें रास्ता दिखाते हुए नए वर्ष में प्रवेश कराया और आज नए वर्ष के पहले रविवार की सभा में उपस्थित किया प्रभु, ताकि वो इस साल के प्रथम रविवार में तेरे वचनों को सुन सकें, तेरी स्तुति और आराधना कर सकें और तुझे धन्यवाद दे सकें पिछले बीते हुए प्रत्येक वर्षों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू आज अपने विश्वासियों को इस नए साल की पहली सभा में जो भी वचन देगा वो उनके जीवन में काम आने पाएगी प्रभु। वो समझेंगे प्रभु कि तू उनसे क्या चाहता है और तू उन्हें समझाएगा प्रभु अपने रहस्य को प्रकट कर, शुरू से अंत तक तू उपस्थित रह। मेरे को भी अपने शब्द देना प्रभु, अपने विचार देना प्रभु, अपने वचनों को देना प्रभु, और उसे समझाने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना, उतनी क्षमता देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे नए वर्ष का। इस साल नए साल का यह पहला रविवार है और परमेश्वर हमसे इस नए साल में क्या बातें करना चाहता है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, हर एक लोग एक पुराने वर्ष को पूरी तरह बिताकर नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और ये सबों के लिए खुशी का एक मौका है, एक दिन है। परंतु मसीही विश्वासियों के लिए यह और बढ़कर एक सुंदर पल का एहसास है कि उनका एक और वर्ष प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की अगुवाई में गुजरा। बाकियों ने यूं गुजारे होंगे, पर विश्वासियों का एक वर्ष जो गुजरा वो परमेश्वर की अगुवाई में गुजरा है। इसलिए हमारे जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में ये नए वर्ष में प्रवेश करना और उत्साहित करता है। बीते हुए साल में हो सकता है कि हमारे विरोधी शैतान ने हम पर हमला किया हो, या फिर हम कभी किसी कठिनाई, बीमारी, बेचैनी, समस्या या चिंता से गुजरे हों। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी परेशानियों से बचाया और एक नए वर्ष में प्रवेश कराया। बीते हुए साल की सारी परेशानियों को प्रत्येक विश्वासी को बैठकर सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे भूल जाना चाहिए। प्रभु ने आपकी कैसे मदद की उस परिस्थिति में, हमें बैठकर यह सोचने की जरूरत है। कैसे आपको आशीष दी, इसे नहीं भूलना है और हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु की उन तमाम आशीषों को। साथ ही साथ वैसे प्रत्येक लोग जिन्होंने गुजरे वर्ष में प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं किया या फिर अपना विश्वास यीशु पर संपूर्णता से नहीं बना पाए, वो इस वर्ष ऐसी गलती न करें।
एक नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ परमेश्वर को पूरा समर्पण सच्चे मन से करें। यदि सच्चे मन से आप अपने को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो इस नए वर्ष में आप एक नई ज्योति को निश्चित प्राप्त करेंगे और यह ज्योति कभी न बुझने वाली होगी। यह ज्योति न तो किसी नकली और न किसी बनावटी दिए की है, ना ही यह ज्योति बाहर जलकर सिर्फ बाहर से अंधकार को थोड़े समय के लिए समाप्त करने वाली है, बल्कि ये तो कभी न बुझने वाली ज्योति है जो आपके अंदर हृदय में जलेगी और उसका प्रकाश बाहर तक फैलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह ज्योति असली ज्योति है जो स्वयं प्रभु यीशु है। ऐसी ज्योति को पाने के बाद आपका जीवन, हमारा जीवन अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रकाश से प्रकाशित हो उठेगा। फिर न तो अंदर ही अंधेरा ठहर पाएगा, ना ही बाहर अंधेरे का कोई स्थान होगा। एक वचन हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे इस विषय पर। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां वचन, चैप्टर 8 वर्स 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हुलेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वचन में साफ साफ कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि क्या होगा, जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु के इस वचन को समझना कोई मुश्किल नहीं है कि हम में से प्रत्येक यीशु के द्वारा जीवन की ज्योति को पा सकते हैं। यदि आप भी जीवन की ज्योति को पाना चाहते हैं तो आप को भी कुछ तो करना होगा। और आपको क्या करना होगा? इस नए वर्ष की तरह आपको भी नया बनना होगा। जिस तरह प्रभु नए वर्ष में प्रवेश कराया, एक नए वर्ष को में लेकर आया, वर्षों को बदल कर नया किया, उसी तरह आपको भी बदल कर नया होना होगा अगर आप ये जीवन की ज्योति जो यीशु के द्वारा मिलती है पाना चाहते हैं। तो नए बनने के लिए आपको सबसे पहले पुरानी व्यर्थ की बातें, आदतें, बुराइयों को भविष्य में छोड़ने का मन बनाना होगा और फिर उन्हें छोड़ देने का दृढ़ निश्चय करना होगा। जब आप उन्हें छोड़ने को तैयार हो जाए तो आप परमेश्वर के सामने उन सारे गलत और व्यर्थ बातों को अभी से छोड़ देने का संकल्प करते हुए उन सारी गलतियों के लिए जो हमने की है या हमसे हो गई है, हम खुले और सच्चे हृदय से माफी मांगे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारक मान ले। वही उद्धार करता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम नए बन सकते हैं। नए बनने का दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं और इसे परमेश्वर भी बताता है। इसे परमेश्वर बाइबल के पवित्र शास्त्र वचनों में कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां वचन, चैप्टर 5 वर्स 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गईं, देखो नई बातें आ गई। बाइबल का वचन सीधा कहता है जो प्रभु यीशु में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत जाती है, लेकिन इसके लिए आपको यीशु को अपनाना होगा, उसका उद्धारकर्ता मानना होगा, बपतिस्मा लेना होगा और तभी आप नई सृष्टि बन जाएंगे। और जब नई सृष्टि बन जाएंगे तो आप यीशु में ही एक नयापन पा सकते हैं। और वचन भी यही कह रहा है, हमें पुरानी चीजों को पीछे छोड़ देना है और एक नई सृष्टि बनना है। पुराने तत्वों के नाश किए बिना
नई चीज नहीं बन सकती। इसलिए पुरानी चीजों को छोड़ना होगा और वो एक नई सृष्टि बनेगा और एक आपका नया जन्म तब हो जाएगा। एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, उस राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, तो अपने पुराने उस अर्थहीन जीवन को त्याग कर एक नए जीवन को पाने की कोशिश में डूब जाएं। और नया जीवन आपको सिर्फ यीशु ही दे सकता है। यदि आप एक नया जीवन पाना चाहते हैं जिसे लेकर आप परमेश्वर के राज्य तक की यात्रा तय कर सकते हैं, तो यीशु के पास आएं और उसे अपनाकर उसे अपना बनाएं। यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु को अपने हृदय का समर्पण करते ही वह हमें एक नए रूप को देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि फिर से हमें नया बनाने का सामर्थ्य सिर्फ यीशु मसीह में है। और इस बात को साबित करते हुए एक वचन पवित्र शास्त्र में है जिसे हम देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 21वां वचन, चैप्टर 3 वर्स 21। वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामयी देह के अनुरूप बना देगा। प्यारे भाई बहनों, हमें इस नए साल में नए जीवन के साथ एक नई शुरुआत भी करनी है। आप निर्णय लें कि आप इस नए जीवन का प्रारंभ यीशु के मसीह के साथ करेंगे तथा अंत तक उसे नहीं त्यागेंगे। ऐसा करने पर आप एक नए जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामयी देह के अनुरूप बना देगा। वो अपने अनुसार, क्योंकि यीशु का शरीर महिमा से भरा था, वो महिमामयी शरीर था। कह रहा है हमारा शरीर क्या है? नाशवान है, इसे एक दिन नाश हो जाना है। लेकिन कहता है वचन कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, यह शक्ति किसमें है? प्रभु यीशु में है, जिससे वो प्रत्येक वस्तु को अपने वश में कर सकता है। ऐसी शक्ति रखने वाला परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करो और एक नया शरीर पाने की कोशिश में तुम लगो, तो मेरे पास वो शक्ति है कि मैं तुम्हारे इस नाशवान शरीर को, ये नष्ट हो जाने वाले शरीर को महिमामय शरीर में बदल दूंगा। और महिमामय शरीर क्या है? यही स्वर्ग राज्य में ये शरीर का प्रवेश होता है। वह अनंत जीवन की बातें कर रहा है। वो कह रहा है महिमामय शरीर में बदल दूंगा, तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाओगे। लेकिन ऊपर उसने क्या कहा? नया जन्म लेना जरूरी है, उस नई ज्योति को पाना जरूरी है। जब आप ये पाएंगे तो आप एक नए शरीर को भी पालेंगे जो महिमा में शरीर होगी। और इस शरीर को पाने से आपका क्या होगा? जीवन में क्या परिवर्तन होगा? जब आप नए जीवन को पालेंगे तो आप में एक नया बल, नई शक्ति, नया उत्साह, नई उमंग, नया सामर्थ्य, नए आशीष, नई दया, नई आशा, नया आनंद, नई शिक्षा, नई दिशा, नया ज्ञान, नया मार्ग, नई ज्योति, नई आत्मा, नया शरीर, नई संगति, नई प्रार्थना,
नई आराधना और नई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। हर कुछ परमेश्वर इस नए वर्ष में कह रहा है कि मैं नया कर दूंगा। आप हर नई चीज को पालेंगे। पिछले वर्ष शांति नहीं थी, इस बार नई शांति, प्रभु यीशु की शांति मिलेगी। आप बलवान नहीं थे, नया बल मिलेगा। नई दिशा में जाएंगे। अगर पिछली बार दिशा भटक गए थे, नई दिशा दिखाएगा, नया मार्ग देगा, नया ज्ञान देगा परमेश्वर। मगर आपको उसके लिए परमेश्वर को समर्पण करना है। इसलिए इस नए वर्ष में पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, पुरानी गलतियों को भूलकर अगर परमेश्वर से दूर हुए थे, एक बार फिर नजदीक आने की कोशिश करें। आप में नया विश्वास जन्म लेगा जो आपको दृढ़ करेगा। इसलिए हम सबको निश्चय करना होगा कि अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत की जाए, जल्द से जल्द की जाए, और आपका यह जीवन मसीही के साथ मसीही जीवन होगा। यही मसीही जीवन है, यही एक नया जीवन है। यह जीवन आपको जीकर परमेश्वर पिता के राज्य में पहुंचा पाएगा। यही जीवन है। जब आप इसे जिएंगे, इस नए जीवन को, आप पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे, पहुंच जाएंगे। यही प्रभु यीशु बता, और ये जो मार्ग है, ये प्रभु यीशु ही बता या दिखा सकता है। कौन सा मार्ग? जो परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश कराएगा। एक नया जीवन जब आप जिएंगे, एक नए राज्य में भी प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के नए राज्य के हम सब वारिस भी बन जाएंगे। आपको एक नई नागरिकता मिल जाएगी। हम एक नए देश के नागरिक हो जाएंगे। और इसको वचन भी बताता है, फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, फिलिपियों 3:20 में, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। कह रहे हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है, यहाँ क्या मन लगाए हो? अरे नया जीवन पाने की कोशिश करो, नई ज्योति पाने की कोशिश करो, नया जन्म लो, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें ये सब छोड़कर नए जगह पे जाना है। हमारी नागरिकता वहीं की है। कहाँ की? स्वर्ग की। लिखा हुआ है हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है, लेकिन उस स्वर्ग को पाने के लिए आपको करना होगा। ऐसे ये नागरिकता नहीं मिल पाएगी, हो सकता है छीन जाए, लेकिन प्रभु कहते नहीं, मैंने तो तुझे यहाँ पर इसलिए चुना है कि तू स्वर्ग के नागरिक बनो। लेकिन हम अपनी गलतियों से इस नागरिकता को खो सकते हैं या खो देते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक नया जन्म लेना है, नई ज्योति को पाना है, नई सृष्टि बनना है। परमेश्वर हर चीज नया चाहता है, एक नया शरीर पाना है, और तब हमारी नागरिकता स्वर्ग की होगी। परमेश्वर इस नए वर्ष में आपको बता रहा है कि परमेश्वर हर नई चीज कर सकता है, हमें बदल सकता है पूरा का पूरा। वो कह रहा है ना कि नई ज्योति मिलेगी, आप नई सृष्टि हो जाओगे, पुरानी बातें बीत जाएंगी और सब नई बातें आ जाएंगी। तब क्या कहता है? आपको एक नया जन्म देगा, क्योंकि कहता है जब तक नया जन्म नहीं होगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कहता है मैं तुम्हारे शरीर को भी नया करूंगा, महिमामय देह में के स्वरूप बना देगा। कैसा? जैसा कहता है अपनी महिमामय देह के अनुरूप, जैसा मेरा शरीर है मैं तुझे वो बना दूंगा, और वही शरीर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उसी शरीर को नागरिकता मिलेगी स्वर्ग राज्य की। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बातों को बैठकर मत सोचिए, पिछले वर्षों की। नई चीज के लिए प्रयास करें। कौन सी नई चीजें? जो परमेश्वर यीशु बता रहा है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, उन नई चीजों की खोज में लग जाइए। उसे पाने का रास्ता बाइबल में बताया गया है। आज के संदेश में परमेश्वर भी बता रहा है, वैसा करें और उसे पाएं।
और मैं अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब इस नए वर्ष में यीशु के द्वारा एक नया जीवन प्राप्त करते हुए एक नई नागरिकता को अवश्य प्राप्त करें और उसे पाए। लेकिन ये हम पर और आप पर निर्भर है। हम रास्ता परमेश्वर के बाइबल के वचनों से जान सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना या न चलना हमारा काम है। लेकिन मुझे विश्वास है हमारे सारे विश्वासी इस कार्य को करेंगे और एक नई सृष्टि बनकर, एक नए शरीर को पाकर, एक नई ज्योति को पाकर, एक नया जन्म लेकर स्वर्ग राज्य की नागरिकता को अवश्य प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, आपने प्रशांत के द्वारा आज के दिन में जो है हमसे बात की। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस नए साल में प्यारे पिता परमेश्वर हमें प्रवेश कराया। पहला हफ्ता में प्रभु तेरे वचन के द्वारा अनेक बातों को सीखने के लिए दोबारा एक और बार हमें जीवन तंदुरुस्ती देते हुए तेरे संग में बैठकर तेरे सामर्थ वचनों को सुनने के लिए अनुग्रह दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, नए साल में किस प्रकार हम प्रभु नई बन सकती है हमारी आत्मा, उन बातों को प्रभु आपके वचन के द्वारा हमने सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, बीते हुए पुराने साल की तमाम जितनी भी दुख पीड़ी परेशानियों को हटाते हुए इस नए साल में नए उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए आपने हमें अनुग्रह किया है। भाई प्रशांत के द्वारा हमने इस वचनों को सुना। प्रभु आप हमसे बात की है, पुराने बातें सभी हटाते हुए प्रभु इस नए साल में प्यारे प्रभु जी हम जो है हमारी प्राण आत्मा देह को शुद्धिकरण करते हुए नई मार्ग में चलने के लिए हमें मदद और सहायता दे। जिस प्रकार नई साल हुई है उसी प्रकार हमारा आत्मा भी नई बनने के लिए मदद और सहायता दे। जितने भी प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है उन लोग प्रभु जी नए साल के अंदर आपके वचन के आधार पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु उन्हें तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी विश्वासी जन हैं अभी भी पुरानी कार्य में पीड़ित है, उन्हें भी छुटकारा दे। इस नई साल में प्यारे प्रभु महान परमेश्वर नई आत्मा शुद्धिकरण के आत्मा को प्राप्त करके प्रभु हम आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु महान परमेश्वर, आप अनुग्रह की दया करें। आगे भी प्रभु हम लोग सब मिल के तेरी नाम की महिमा स्तुति करते हुए हमें इस नए साल में आगे बढ़ा सकें। प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहें, आमीन। सबको जो है दोबारा एक और बार नई साल के मुबारक। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया।